हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में व्यू दिया था औरो फार्मा का। औरो फार्मा अपने रेजिस्टेंस के अबव कंफर्टेबली क्लोज हो चुका है। देन मैं उसके बारे में फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो इंडेक्स के लिए है, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल से मैं आपको डेली इस टाइम पे एक वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट डे की ईओडी एनालिसिस। मींस आपको नेक्स्ट डे निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, किस बेसिस में ट्रेड करना है और क्या क्या कंसेप्ट्स के थ्रू ट्रेड करना, और किसके ऊपर कहाँ पे निफ्टी बेयरिश है बुलिश है, उन सब चीज़ों को लेके। तो आप अभी अपने सामने जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है निफ्टी का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आज का जो सेशन था वो काफ़ी चॉपी सेशन था। चॉपी सेशन मीन्स आज का जो सेशन था वो बहुत ही रेंज बाउंड रहा। निफ्टी नीचे 10,030 के लेवल तक आ रहा था और 10,140 के लेवल से रिवर्स हो रहा था। ओके, सो अल्टीमेटली आज जो हमने पैटर्न बनाया वो है इनसाइड डे। ये पैटर्न आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल पैटर्न है कैंडलस्टिक में, और बहुत फेमस पैटर्न भी है कि प्रीवियस डे की कैंडल के अंदर हमारा आज की कैंडल जो होती है वो क्या कहते हैं, उसी के इनसाइड ट्रेड करती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई और लो, उसके इन बिटवीन ही हम ट्रेड करते हैं और उसके बॉडी के बिटवीन ही हम क्लोज हो जाते हैं, जैसा कि आज हुआ है। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली क्या दिखाता है, इन अ डाउन ट्रेंड जब ये पैटर्न बनता है तो काइंड ऑफ हम कहते हैं इसे कि बायर्स ने टेक ओवर कर लिया, और इस पैटर्न को बोला जाता है बुलिश हरामी पैटर्न। अगर हम इसे इस कैंडल स्टिक में ऐसा देखें कि 2-3 दिन से सेल ऑफ आ रहा था और कंटिन्यूसली यहाँ पे पाएंगे, तो बुलिश हरामी पैटर्न होते हैं, काइंड ऑफ बुलिश होता है। बट जो एक्चुअल पैटर्न है उसमें ट्रेंड बहुत बेयरिश होना चाहिए और एट द एंड बॉटम के यहाँ पे बनना चाहिए। बट ये मैं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो पहला हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट निकलेगा, हम बुलिश बाइस रहेंगे, ठीक है। अब जो मेरा बुलिश दूसरा रहने का रीज़न है, मैं आपको जो मेन चीज़ बताता हूँ। आप अगर निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ये रेंज देखिए, ये जो रेंज मैंने आपको येलो लाइन से दी है, अगर आप मेरे व्यू मेरे उससे देखेंगे तो ये आपको एक पैटर्न दिखेगा निफ्टी में। ये पैटर्न में बहुत कम लोगों को मतलब इजीली दिखेगा और उतना परफेक्ट भी नहीं है, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ये दिस पीस ए कप और ये रहा हैंडल। अगर हम इसको देखें, ये सब क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन के पैटर्न्स होते हैं। तो ये पैटर्न ये रहा, ठीक है। अगर आप देखेंगे, हम इसके अबव कंफर्टेबली क्लोज होके अब जिस जोन में हम रीटेस्टिंग के लिए हैं। सो मेरा लॉन्गर टर्म व्यू जो निफ्टी का रहेगा, कि हम लॉन्गर टर्म व्यू में, मैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जो जून एक्सपायरी या जुलाई एक्सपायरी कहीं तक भी हो सकता है। हम निफ्टी पे 10,700 600 के लेवल ईजिली, ये जो लेवल है आपका, ये वाली जो लाइन है, हम इसको ईजिली टेस्ट कर लेंगे। ये तो हमारा पहला लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए भी हो गया। अब मैं इस पैटर्न को हटा देता हूँ, ये जस्ट क्या है, काइंड ऑफ वो कंफर्म किया मैंने। अब आप इस चीज़ के लिए आए, आप देखिए सबसे पहले निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे गैप डाउन में ये पहला जो इसका फॉलिंग जोन था यहाँ से था। इस कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको हर एक पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैंडल कहाँ पे वर्क कर रही है। ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल मैंने यहाँ पे मार्क करी है, इसका मैं, ये रहा दिस वन, आपका ये रहा मार्क की हुई है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली होगी। हम इस कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। हाई कितना है इस कैंडल का? इस कैंडल का हाई आप देखिए 10,040 है। सो रिसेंटली क्या हुआ, जब हम आफ्टर अ सर्टेन ट्रेडिंग डेज हम इस जोन तक आए, हम इससे पहले ही रिवर्स कर गए यहाँ से। ये अगर जो सेकंड जोन देख रहे हैं आप, ये तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब 9,900 से लेवल और आपका 10,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। बट अगेन हमने एक छोटा सा पुल बैक लेके देन अगेन हमें उसे हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, और हमने यहाँ कंफर्टेबली गैप अप से ब्रेकआउट दे दिया। नाउ द पार्ट इज, आफ्टर गैप हमने ब्रेकआउट देने के बाद अब क्या किया, अब आप समझना इस एनालिसिस को। हमने उस जोन को वापस रीटेस्ट किया इस कैंडल में। इस वाले पॉइंट को देखिए, इस जोन को हमने वापस रीटेस्ट किया। उसके बाद हम कंफर्टेबली उस जोन के अबव ट्रेड कर रहे हैं। उस जोन के अबव ट्रेड कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, आप रेजिस्टेंस के अबव कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। ये जो गैप अप ओपनिंग आई थी और यहाँ पे सेल ऑफ आया, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो रीज़न क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे निफ्टी ने एक गैप मिस किया था, ये गैप।
आपको ये जो गैप दिख रहा है ये देखिए ये। अब ज़रा एक बार ये कैंडल का गैप और ये कैंडल का हाई ज़रा आप एग्ज़ैक्टली देखिए, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हुआ जाऊँगा हॉरिज़ॉन्टल ये। अगर आपको कुछ नहीं, मार्केट में सब कुछ क्या कहते हैं ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, आपको सिर्फ चार्ट रीड करना है। देखिए मार्केट यहाँ पे खुलते ही नीचे क्यों आई, रीज़न ये जो गैप था ये अनफिल्ड था। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और डायरेक्टली उसने गैप फिल करके क्या किया, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। अब गैप फिल कर दिया, नीचे आया। अभी रिसेंटली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो मेरा जो अब लॉन्गर टाइम टाइम फ्रेम व्यू जो रहेगा और मेरा नेक्स्ट कुछ सेशंस के लिए जो व्यू रहेगा, निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का रहेगा। बाय ऑन डिप्स का व्यू इसलिए रहेगा क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, अनलेस और अनटिल वो इस जोन से वापस 10,000 के नीचे वापस सस्टेन नहीं करती है, तब तक मैं उसमें बुलिश बाइश रहूँगा। अब कल के लिए मेरा व्यू क्या है, एज लॉन्ग एज आज के हाई एंड लोज, मतलब जो आज का ये रहा आपका हाईज एंड आज का हाई और लोज के जब तक नीचे नहीं जाती, तब तक मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आज के हाई के ऊपर ओपन होगी तो वो सीधे यहाँ से 10,283 का लेवल और 10,385 का लेवल, जो जहाँ से इसने गैप अप ओपनिंग के बाद सेल ऑफ दिया था, वो वाला लेवल टेस्ट करेगी। सो मेरा कल के लिए निफ्टी का व्यू रहेगा ऑन बुलिश बाइस्ड, बाय ऑन डिप्स के लिए रहूँगा मैं और बाय ऑन डिप्स के लिए इसे यूज़ करूँगा। तो मैंने आपको दोनों पैटर्न इसमें दिखा दिए कि मेरा व्यू क्या है निफ्टी में और मैं कैसे ट्रेड करूँगा, और रीज़न बता दिया कि मैं किस वजह से क्या कहते हैं बुलिश बाइस्ड हूँ। और अब थोड़ा सा डेटा एनालिसिस पार्ट में आ जाते हैं। ये आपके सामने निफ्टी स्पॉट है और निफ्टी फ्यूचर है, ये दोनों देखिए। अगर आपको मैं मॉर्निंग का इसका निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी स्पॉट का अगर एक एनालिसिस बताऊं, मॉर्निंग में फ्यूचर आपका डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था, बहुत हेल्थी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। अब जो लोग ये पूछेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मतलब कि निफ्टी फ्यूचर निफ्टी स्पॉट से नीचे चल रहा है, जो कि अ टाइप ऑफ नेगेटिव बाइस्ड रहता है। इट मीन्स निफ्टी में शॉर्ट्स बने हुए हैं। वो जो डिस्काउंट्स था एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंफर्टेबली, वो डिस्काउंट अब प्रीमियम में कन्वर्ट हो चुका है और निफ्टी बहुत अच्छे प्रीमियम में आ गई थी जब उसने क्लोजिंग में रन अप स्टार्ट किया। सो इट मीन्स ये क्या है, आज फेड मीटिंग है यूएसए में, तो फेड की मीटिंग की वजह से लोगों ने अपने शॉर्ट्स कवर किए हैं और कल है एक्सपायरी। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है कल ऑन बुलिश साइड ऑन निफ्टी। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में। बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे खड़ा है। अब कल कहाँ ओपन होता है ये मैटर करता है। आप मेरी चार्टिंग देखना है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। ये आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसने 2-3 जगह से यहाँ से सेल ऑफ दिया है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे ये वाला लेवल, देन ये वाला लेवल, एंड देन इसके बाद ये वाला लेवल, और ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी ओपन भी है, वहीं पे क्लोज हुई है। और ये रहा इसका नीचे का बेस पैटर्न। अब अगर आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। पैटर्न के नाम कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हमें हमें ब्रेकआउट की टेक्निक पे काम करना है और हमें ब्रेकआउट का ट्रेड ढूंढना है कि कहाँ पे ये रहे इनके जोन्स। कल बैंक निफ्टी जैसे ही, अगर मोस्टली ऐसे रेजिस्टेंस गैप अप और गैप डाउन से ही ब्रेक होते हैं, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, कोई बड़ा रेजिस्टेंस या छोटा रेजिस्टेंस गैप अप या गैप डाउन से ही ब्रेक होते हैं, ये याद रखना। तो ये गैप अप यहाँ पे ओपनिंग आएगी तो निफ्टी इस हाई को चेस करेगी। तो कल के लिए जो मेरे टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी के, कि बैंक निफ्टी आज के हाई के अबव 21,800 के लेवल को टेस्ट करेगी और 22,000 तक करेगी, ये वहाँ तक जा सकती है। और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, अगर जो आपने चार्ट देख लिया तो अब मैं इसको वन डे के चार्ट में लाता हूँ, पूरी ड्राइंग डिलीट कर। लॉन्ग टर्म के चार्ट में आपको निफ्टी एक बहुत ही रेंज, बैंक निफ्टी बहुत ही एक रेंज में चल रही है। दिस इज़ अ सिंपल जोन, इफ़ अगर आपको दिख रहा होगा तो क्लियर जोन है। सो अगर बैंक निफ्टी में आप पोजिशनल लॉन्ग होना चाहते हैं, कोई भी लॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं, या कोई भी बैंकिंग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करिए। तो वो क्या है, 22,000 के अबव स्पॉट में कंफर्टेबली बैंक निफ्टी क्लोज होती है। देन बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट मेरी नज़रों में यहाँ पे बॉटम आउट हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी एक अपमूव के लिए प्रिपेयर है। तो यहाँ से आपका ये वाला लेवल 24,000 का पोजिशनल 2,000 पॉइंट की रैली आएगी। उससे पहले एक रेजिस्टेंस और दिख रहा है मुझे, ये वाला, ये दिस वन 23,685। दिस विल बी द वीकली व्यू, वीकली और मंथली बेसिस में व्यू, जब अगर ये रेंज ब्रेक होती है। टिल देन टुमारो के लिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न दिखा दिया, उसके अब हम लॉन्ग बाइस होंगे। ओके गाइस, सो प्लीज़